आ चुके हैं वापस एक टाइप के क्वेश्चन के साथ। आज हमारे पास सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम तो नहीं है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें लास्ट टाइम हमने 3 के साथ सॉल्व किया था, मॉड ऑफ 3। आज हमारे पास क्वेश्चन में मॉड ऑफ 4 सब कुछ सिमिलर होने वाला है। जिस तरीके से हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस एक और स्टेट ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई गेस आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। फटाफट से सॉल्यूशन लिखते हैं जैसे कि हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं। हियर समेशन ऑलरेडी गिवन है, उसी के साथ साथ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। लास्ट टाइम हमने बनाया था मॉड ऑफ 3 के साथ, अपने मॉड ऑफ 4 तो कॉम्बिनेशन कुछ इस हिसाब से बनेंगे जहाँ e की वैल्यू 4 बार, 8 बार, 12, 16 एंड 16। इस हिसाब से हमें a की वैल्यू चाहिए होगी कॉम्बिनेशंस में जो हम बनाएंगे। बराबर से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे सबसे पहला कॉम्बिनेशन आएगा 4 बार a, दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा 4 बार a के साथ एक b, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। 4 बार a के साथ एक c, आप चाहे तो इसे यहाँ पे लिख लो, एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा b के बाद 4 बार a, c को यहाँ लिख लो, c के बाद 4 बार a, और इसके बाद चाहो तो 8 a ले लो एंड सो ऑन। आई गेस आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है। फटाफट से डायग्राम बनाते हैं। हमेशा की तरह क्यूब 0 से स्टार्ट करेंगे। अब तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 बार a है तो हम पहले 4 a बनाना है। क्यूब 0 ने a दिया Q1 को, Q1 ने a दिया Q2 को, Q2 ने a दिया Q3 को एंड Q3 का भी वापस। इस तरीके से हमने एक ऐसा लूप बना लिया जो 4 बार के बाद 5वां लूप फाइनल स्टेट में नहीं आएगा, क्योंकि Q0 को हमने बनाया फाइनल स्टेट। अब B और C के लिए तो कोई कंडीशन है नहीं, सेल्फ पे लगा दो। B C सभी के लिए सेल्फ पे लगाएंगे B और C। तो इस तरीके से हमने हमारी डायग्राम बना ली है। ये हो गया हमारा हेल। फटाफट से बाकी टपल्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 4 स्टेट है, फटाफट से 4 स्टेट लिख लेंगे। उसके बाद आएगा समेशन जो ऑलरेडी गिवन है, फिर इनिशियल स्टेट जो कि Q0 है और फाइनली हमारी Q0 है। इनिशियल भी Q0 है, फाइनल भी Q0 है। फटाफट से ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। एक साइड में लिखेंगे एलिमेंट्स, दूसरे साइड में एक साइड में स्टेट लिखेंगे, दूसरे साइड में एलिमेंट्स। जितनी स्टेट है फटाफट से लिख लो। 1 by 1 Q0 Q1 Q2 Q3। डायग्राम में देख के बताओ Q0 का a कहाँ पर है? Q1 पर। Q1 का a कहाँ पर है? Q2 पर। Q2 का a कहाँ पर है? Q3 पर। एंड Q3 का a कहाँ पर है? Q0 पर। उसके साथ B और C सभी के सेल्फ पर है, फटाफट से लिख लेंगे। Q0 का BC Q0 पर, Q1 का Q1 पर, Q2 का Q2 पर, Q3 का Q3 पर, और जो हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो है Q0।
तो मैं इसे सर्कल कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे 0 है, और ऐसे इनिशियल स्टेट एरो अच्छे से बना लिया। बराबर से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई गेस आपको आज का ये वाला सिमिलर पैटर्न वाला प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी भी डिफिकल्टी लग रही है तो एक बार वापस से वीडियो को देख लें और अच्छे से समझ लें। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिर्फ सिंपल लॉजिक है। एक बार आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया, फिर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।